बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान रेलवे कभी तरक्की की अलामत समझी जाती थी। गुज़श्ता चंद सालों से रेलवे तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है और सबसे अफसोसनाक ख़बर यह है कि रेलवे ने राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के नाम पर, कफ़ायत शुआरी के नाम पर 14,000 ग्रेड 1 से 16 तक की निचले मुलाजमीन की जो पोस्टें हैं, असामियाँ हैं, उनको ख़त्म कर दी हैं यकसर। और इस पर जो है किसी को इत्माद में नहीं लिया, जिस पर रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन प्रेम यूनियन सरापा एहतजाज है और उसने अक्टूबर में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि जब तक ये सीटें वापस नहीं होती, निचले मुलाजमीन का इस्तेसाल ख़त्म नहीं होता, उन पर ये जो मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ की लटकती तलवार ख़त्म नहीं होती, एहतजाज करेंगे, रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे और मुख्तलिफ़ दफातर की तालाबंदी की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख अनवर। शेख अनवर साहब, क्या हो रहा है रेलवे में? रेलवे में जी अजीब तमाशा है। आए दिन इस अदारे के अंदर पोस्टों का ख़ात्मा किया जा रहा है। 14,000 तो एक मरतबा की, 1 से 16 तक की, और 5,000 अब मज़ीद की हैं। अब तक 2500 TLA मुलाजमीन को रेलवे से बरतरफ कर चुके हैं। उसके ख़िलाफ़ प्रेम यूनियन हाई कोर्ट के अंदर भी गई है। उसके ख़िलाफ़ NIRC से भी इनके आर्डर सस्पेंड कराए गए हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर अदलिया को के अहकामात की जो हालत है वो भी आपके सामने है। हमारे अरबाब इख्तियार अदलिया के अहकामात नहीं मान रहे, जिसके ऊपर हम तौहीन अदालत की भी नोटिस हमने भिजवा दी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मुलाजमीन को निकालना ये मसाइल का रेलवे की बहाली इस तरह होगी? रेलवे कभी बहाल इस तरह नहीं होगी। रेलवे को अगर आप बहाल करना चाहते हैं तो तमाम ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों को बिठाएं मेज़ के ऊपर। आपने ये जो कुनबा इकट्ठा किया हुआ है MP 1 स्केल का, इसको रेलवे से फारिग करें। 14 लाख पर आपने लोगों को रखा हुआ है, क्या स्पेशलिटी? कितने लोग रखे हैं? 14 लाख? मेरा ख्याल है 2 दर्जन के करीब रखे हुए हैं इन्होंने। ये अभी रखे गए हैं? जी जनाब, 2 साल जब से चेयरमैन साहब आए हैं तो यही काम हो रहा है। MP 1 स्केल, MP 2 स्केल, रिटायर्ड। अब देखे ना, अभी वो जो है SRB साहब रिटायर नहीं हुए, अभी 15 दिन बाकी हैं। उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे के MD प्रॉक्स लगा दिया गया है। अब मुझे एक बात बताएं, ये MD प्रॉक्स हो या रेल कॉप हो या नेस्पाक हो या इंडिया की इरकॉन हो या राइट्स कंपनी हो, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में कायम हुई थी। रेल कॉप वो कंपनी है जिसने सऊदी अरब के अंदर सबसे पहला अपना ट्रैक बिछाया था, लेकिन अपनी मशीनरी वहाँ बेचकर आ गए। हमारी प्रॉक्स जो है वो रेलवे की टिकटें बेचती है, उसकी कमीशन लेती है, ट्रेनों के अंदर डबल रोटी बेचती है। क्या ये इनका मैंडेट है? और इंडिया की राइट्स और इरकॉन कंपनी आज 73 मुल्कों के अंदर बिजनेस कर रही है। कब से तहरीक शुरू कर रहे हैं आप? इस तहरीक तो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो ये तो हम पूरे मुल्क के अंदर मोटिवेट कर रहे हैं अपने रेलवे मजदूरों को। और इंशाअल्लाह ताला हम अगले माह अक्टूबर के अंदर ज़रा मौसम का भी इंतज़ार है, और फिर ये कि बलूचिस्तान की लाइन बंद पड़ी हुई है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये लाइन 15 तारीख तक खुल जाएगी। फिर उसके बाद दमादम मस्क के अंदर रेलवे हेडक्वार्टर में भी होगा, पूरे मुल्क के अंदर करेंगे। आप दफातर की तालाबंदी करेंगे, इन अफसरों को दफातर से नहीं निकलने देंगे? ये हमारी स्ट्रेटजी है। ये हम अपने मौके पर जैसे जैसे फैसले करने होंगे वैसे वैसे फैसले करेंगे, टाइम पर बताएंगे। आप पहले पेपर तो ना आउट कराएं हमसे। तो रेलवे में जब कभी यूनियंस का एहतजाज होता था तो बड़ी शिद्दत होती थी, बड़ी लोग और इंतज़ामिया हिल जाती थी। आजकल क्या? आज 2 वजूहात हैं। हम रेलवे को चलाना चाहते हैं। मैं जब लॉर्ड वीन का सदर था तो मेरे पर कम जिम्मेदारी थी, मैं ये सारे काम करता रहा हूँ। लेकिन आज मैं मरकज़ी सदर हूँ, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि आगे ही रेलवे बंद हो रही है, आगे ही रेलवे बंद हो रही है, रेलवे का आगे ही बेड़ा गर्क हो गया है। मैं कोई जवाब नहीं पैदा करना चाहता कि हुकूमत कहे कि ये ट्रेनें बंद करते हैं जनाब, इसलिए मज़दूरों का नुकसान हो जाए। इंशाअल्लाह जब हद से हर चीज़ गुजर जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह ट्रेन भी बंद होंगे, इनके कमरे भी बंद होंगे, सारा कुछ करेंगे। रेल की तबाही का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? वजारत रेलवे को मैं इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। मुझे देखिए ना, आप बड़े पुराना रेलवे को हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल जितनी मेरी रेलवे में ट्रेड यूनियन की सर्विस है, इतनी आपकी या अमीन हफीज़ की या हाफिज़ फैज़ की या सब लोगों की आपकी मेरे साथ की टाइम से आप काम कर रहे हैं। रेलवे सिर्फ माजी में ना जाएं,
मैं कहता हूँ जिन अफसरान ने 2000 से 13 से लेकर 2018 तक रेलवे के अंदर रेलवे को बहाल किया तो उनको बुलाएं। हमारे तो ये चेयरमैन पूछे कैसे बहाल हुई थी। चले हमारे रंग काले हैं, हमारे हाथ गंदे मंदे, हमारे साथ चेयरमैन साहब हाथ नहीं मिलाना पसंद करते। यार जुबैद अनवर साहब को बुला लें, उनसे पूछे रेलवे कैसे बहाल हुई थी, और दीगर अफसरान को बुलाएं, उनसे पूछे आपने जनाब रेलवे में इनकलाब कैसे लेकर आए थे। ये तो पूछना चाहिए कि नहीं। खसारा इस वक्त कितना है? रेलवे का तो खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे ये बताएं मजहर भाई, 77 साल में पहली मरतबा रेलवे के मजदूरों ने शब रोज़ काम करके रेलवे को 88 अरब कमा कर दिया। प्रॉफिट नहीं, कमा कर दिया। क्या उनका हक नहीं बनता था कि उनको 200 रुपये इंसेंटिव दिया जाता? अफसरान को एक एक माह की बेसिक सैलरी दे दी। मैं हैरान हूँ, मोहतसब आला कहाँ पर है, चीफ जस्टिस साहब कहाँ पर है, वज़ीर आज़म साहब कहाँ पर है? कोई पूछने वाला नहीं है। ये चेयरमैन साहब का ज़ाती ख़जाना है, जिसको मर्जी बांट दे। ये उनको ये मैंडेट है कि जो अपने अफसरान को नवाजते चले जाए और मुलाजमिन का कत्लेआम करते चले जाए। इसके ख़िलाफ़ हम शदीद एहतजाज पर हैं। आज ही रेलवे प्रेम यूनियन के मरकज़ी जो सदर हैं शेख अनवर, उन्होंने कहा है कि इस जो लूट है अफसरान की, उसके ख़िलाफ़ वो मैदान में आ गए हैं, एहतजाज करेंगे और हर तरह का एहतजाज करेंगे। निचले मुलाजमीन का इस्तेसाल हो रहा है और रेलवे के जो ग्रेड 17 से ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर नए मुलाजमीन रखे जा रहे हैं MP1 स्केल के तहत, क्या उनके लिए राइट साइजिंग का कानून नहीं है? इस दोहरी पॉलिसी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। देखना यह है कि रेलवे प्रेम यूनियन अपने इस एहतजाज के लिए क्या हिकमत अमली वज़ा करती है, किस तरह प्रेशर इंतज़ामिया पर डालती है और अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होती है। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।